प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज इस संसार में बहुत सारे संत महात्मा कहते हैं कि सूरत शब्द में समा जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी। मगर सज्जनों, क्या सूरत समाने से मुक्ति हो सकती है? क्या सूरत शब्द में समा जाती है? वास्तविकता क्या है? संत लोग वाणी का प्रमाण देते हैं कि सूरत समाये शब्द में ताको काल न खाए। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है ये कि सूरत समाये शब्द में ताको काल न खाए। अब सूरत शब्द में समाती है या नहीं? सदगुरु कबीर साहब के कहने का असली रहस्य क्या है? सदगुरु कबीर साहब का असली रहस्य क्या है? उसको आप सभी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुक्ति की बात है। सूरत शब्द में समाएगी कि नहीं? समाना किसे कहते हैं? क्या समाने का मतलब लीन हो जाता है? समाने का मतलब क्या लीन हो जाता है? समाने का मतलब होता है विलीन हो जाना। जब विलीन हो जाएगा तो क्या होगा? सज्जनों, समाने का सही अर्थ क्या है? समाने का मतलब विलीन होना है, समाने का मतलब अमरलोक देश जाना है। इस गहराई को समझना आप सभी को बहुत जरूरी है, क्योंकि संतों ने आपको भरमा रखा है। संतों ने कह दिया है कि सूरत समा जाएगी और मुक्ति हो जाएगी। मगर सूरत को समाना है या आत्मा को अमरलोक देश जाना है? आज असली भेद खुलेगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को बड़े ही ध्यान से श्रवण करिएगा। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य है। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु दर्शन गुरु मिलन ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सदगुरु के परम भक्त श्री चंदन जी, जो पटना बिहार की धरती से हैं, इनके द्वारा अति सुंदर दान सदगुरु के भोजन भंडार में आया है। हर माह अपनी कमाई का अंश सदगुरु के भोजन भंडार में संतों की सेवा में, संत गुरुजनों की सेवा में दान करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। बहुत ही विचारक हैं, देश और समाज की सेवा भी करते हैं। इनके साथ भक्त श्री भोलानाथ सिंह पटेल, उनकी धर्मपत्नी कविता पटेल जी, उनके बेटे देवेंद्र प्रताप, अभय प्रताप, उनके पिता धर्मपाल सिंह एवं माता आशा देवी जी, जो ग्राम टेढ़ी मोड़, तहसील सिराथू, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश की धरती से, इनके द्वारा भी हर भंडारे में अति सुंदर सेवादान आता है। बहुत ही अच्छे भक्त हैं, विचारक भक्त हैं। पूरा परिवार ही सदगुरु की भक्ति में लगा हुआ है, सदगुरु के भक्त बन चुके। छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत सुंदर विचार हैं, विकारों से दूर रहते हैं, सदगुरु के भक्त बन चुके हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ भक्त श्री रमेश बिंद जी, आज उनका छोटा सा भंडारा आश्रम पे हुआ। उनके बेटे रौनक बिंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने संत गुरुजनों को भोजन करवाया, भंडारा किया। बहुत ही सुंदर कार्य रहा उनका। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, सूरत समाये शब्द में ताको काल न खाए। इस रहस्य को समझना होगा कि आखिर सूरत क्या है और शब्द क्या है। जब सूरत और शब्द को आप समझ जाएंगे तो पूरा भेद समझ में आ जाएगा। सूरत क्या है और शब्द क्या है, इसी भेद को समझना है। यहीं से पूरा संशय खत्म होगा और यहीं से दिव्य ज्ञान प्रारंभ होगा, सूरत और शब्द से। बहुत जगह है सूरत और शब्द की बात है, साहेब कहे हैं सदगुरु परमात्मा। तो सूरत क्या है, शब्द क्या है? सज्जनों, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द यानी सार शब्द। सार शब्द यानी परमात्मा। परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूप का मतलब होता है कि परमात्मा का स्वरूप भी, उस स्वरूप में एक आवाज हो रही है जिसे कहा जाता है शब्द स्वरूप, और उसी शब्द को, उसी आवाज को कहा जाता है सार शब्द। क्या कहा जाता है? सार शब्द। सार शब्द यानी कि परमात्मा, जो सर्वव्यापक परमात्मा है, जिन्हें सत्य नाम भी कहा जाता है।
जिन परमात्मा को निरक्षर भी कहा जाता है, सत्पुरुष भी कहा जाता है, बंदी छोर भी कहा जाता है, सतगुरु भी कहा जाता है, साहब भी कहा जाता है, परमात्मा भी कहा जाता है, अविगत भी कहा जाता है, कबीर भी कहा जाता है। सार शब्द के ही पर्यायवाची नाम है। सज्जनों, शब्द क्या है? यानी परमात्मा। शब्द क्या है? यानी कि परमात्मा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सारे शब्द जाने बिना जीव पर ले में जाही, काया माया थिर नहीं कहीं कबीर समुझाए। सार शब्द जाने बिना ये जीव परलय में चला जाता है, जन्म मरण में चला जाता है। ना ये काया थिर रहने वाली है, ना ही ये माया थिर रहने वाली है। यानी सार शब्द ही मूल है, सार शब्द ही परमात्मा है। अब साहिब कहते हैं कि सूरत समाये शब्द में, यानी सार शब्द में सूरत लगाना है। समाने का क्या अर्थ होता है सज्जनों? इसको भी आप सभी को समझना होगा। और सूरत किसे कहते हैं सज्जनों? संसार के 99% लोग इस बात को नहीं जानते कि सूरत आखिर है क्या। सूरत आखिर है क्या सज्जनों? सूरत का परमात्मा से मिलने में बहुत बड़ा अहम रोल है। सूरत के विषय में जानेंगे कि सूरत है क्या। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं सूरत के बारे में, सूरती से देख लियो वाह देश, सूरती से देख लियो वाह देश। परमात्मा के कहने का भाव यह है कि सूरत से उस देश को देखना है। कौन देश को? अमरलोक देश को। किस देश को? अमरलोक देश को। किससे देखना है? सूरत से। साहिब कहते हैं सूरत से देखना। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सूरत से देखना है। फिर साहिब कहते हैं सूरती सी सावद सुनो मने बसे कर, सूरती सी सावद सुनो मने बसे कर। साहिब कहते हैं कि सूरत से शब्द सुनो मन वस कर। एक जगह कहते हैं कि सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देखना है। और एक जगह कहते हैं कि सूरती से शब्द सुनो मन वस कर। सूरत से शब्द को सुनना है मन को बस में करके। सूरत से शब्द कब सुन पाओगे? जब मन को बस में कर लोगे। यानी सूरत से सुनना भी है और सूरत से देखना भी है। आखिर ये सूरत है क्या जिससे देखना भी है और जिससे सुनना भी है? अब सज्जनों आगे सदगुरु क्या कहते हैं? सूरती करो सजीनी साहिब की ओर, सूरती करो सजीनी साहिब की ओर हो, साहिब की ओर। ओहो साहिब की ओर हो, साहिब की ओर, सूरती करो सजनी साहिब की ओर। यानी सूरत साहब की ओर करना है। सूरत को साहब की ओर करना है। आखिर ये सूरत है क्या? तो अब सज्जनों हम आपको बताते हैं कि सूरत वास्तविकता में है क्या। सूरत आत्मा की देखने की क्षमता को, आत्मा की सुनने की क्षमता को और आत्मा के ध्यान को सूरत कहते हैं। अब इस सूरत, अब आत्मा और सूरत से क्या है कि आत्मा ने अपने ध्यान को, अपनी आंख को संसार में कर रखा है, जिसके कारण ये आत्मा जन्म मरण में जा रही है। अब संसार से सूरत को समेट करके, शरीर से सूरत को बाहर निकालकर उस सार शब्द परमात्मा से मेल करना है, तब जाकर मुक्ति होगी। यानी सार शब्द परमात्मा में जाना है, तब जाकर मुक्ति होगी। उसी को साहिब कहते हैं कि सूरत समाये शब्द में ताको काल न खाए। अब सूरत क्या है? सूरत तो आप सभी जानेंगे कि आत्मा के ध्यान को, आत्मा की सुनने की क्षमता को और देखने की क्षमता को सूरत कहते हैं। अब अगर शब्द को देख लेगी आत्मा या सुन लेगी तो उसकी मुक्ति थोड़ी, शब्द को सुन लेगी सूरत या देख लेगी तो उसकी मुक्ति थोड़ी होगी। अब वो आत्मा को शब्द सुनते जाना होगा। कहां?
परमात्मा के देश में, अमर लोक में, परमात्मा के पास शब्द को देखना या सुन लेने से नहीं, तब नहीं समाएगी आत्मा, तब न मुक्ति नहीं होगी। शब्द सुनते जाना होगा। साहिब कहते शब्द सुनते आइया, शब्द सुनते जाए। जो शब्द स्वरूपी परमात्मा है उनके यहां जाना होगा, उनसे मिलना होगा इस आत्मा को, तब कल्याण होगा। और उनसे जब ये आत्मा मिलेगी तो उसे समाना नहीं कहा जाता, उसे मिलना कहा जाता है। समाने का मतलब होता है विलीन हो जाना। परमात्मा में ये आत्मा जाने के बाद विलीन नहीं होती, समाती नहीं है। परमात्मा में ये आत्मा जाने के बाद विलीन नहीं होती है, समाती नहीं, वहां तो ये आनंद करती, आहार विहार करती है। सदगुरु की वाणी जो है उसका जो सही भाव है सदगुरु के कहने का, वो ये है कि सूरत समाये शब्द में। यानी जब ये आत्मा परमात्मा में चली जाती है, ताको काल न खाए, ताको काल न खाए, उसको काल नहीं खाता है। अब यही नहीं है कि केवल शब्द को सुन लिया मुक्ति होगी, नहीं, शब्द को सुन लिया मुक्ति नहीं। शब्द सुनते हुए परमात्मा के देश, अमर लोक देश जाना है। वही शब्द सुनते ही जाओगे, वही मकर तार है, वही शब्द ही सहारा बनेगा। उसी को साहिब कहते हैं, शब्द बिना सुरती आंधिरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटे का खाए। शब्द के बिना सूरत अंधी होती, कहो कहां को जाए। वो शब्द ही सहारा होता है वहां जाने का, शब्द ही सहारा होता है वहां जाने का। वही शब्द सुनते ही जाना होता है अमर लोक देश। ये नहीं कि शब्द सुन लिया मुक्ति होगी, शब्द सुनते हुए अमर लोक देश जाना है। साहिब कहते शब्द सुनते आइया, शब्द सुनते जाए। यानी आत्मा परमात्मा में समाती नहीं है, सूरत भी नहीं समाती, आत्मा परमात्मा में चली जाती है, आनंद करती, आहार विहार करती है। अब यहां पर कुछ संत क्या कहते हैं, आपको साधना देते हैं और कहते हैं कि साधना में जो शब्द सुनाई देगा वही सार शब्द है, जबकि असली ज्ञान जो है ये नहीं है। साधना करते ही आपको सार शब्द तुरंत सुनाई नहीं देता है। कभी कभी आपको ब्रह्मांडी शब्द भी सुनाई देते, कभी कभी पिंडी शब्द सुनाई देते, कभी कभी अनहद नाद सुनाई देता है। इनसे ऊपर उठने पर आपको सर्वप्रथम आत्मा का शब्द सुनाई देगा, और आत्मा का शब्द सार शब्द नहीं है, आत्मा के बाद सार शब्द मिलता है। उसी को साहिब कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीन। पहले आत्मा का शब्द सुनाई देगा, क्योंकि आत्मा भी आपकी शब्द स्वरूप है, आत्मा भी आपकी शब्द स्वरूप है। पहले तो आत्मा का शब्द सुनाई देगा, और आत्मा का शब्द सुनकर आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा, उसके बाद सार शब्द मिलता है। उसी सार शब्द को सुनते ही हुए ही अमर लोक देश जाना है। जैसे साहिब कहते हैं, सूरत समानी निरत में, निरत रही निरधार, सूरत निरत परिचय भया, खुल गया सिंध द्वार। वही शब्द सुनते ही अमर लोक देश जाना है। सज्जनों, साधना करते ही जो शब्द सुनाई देता है, पहली बात तो पिंडी ब्रह्मांडी शब्दों को ही लोग आजकल सार शब्द मानकर बैठे। सार शब्द, जब पूर्ण सार शब्द की प्राप्ति होगी तो काया से बाहर होगी, काया के अंदर नहीं होगी। क्योंकि साहिब कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे। वो सार शब्द परमात्मा विदे है, जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। वो जिभ्या पर नहीं आते, उनको निरखना परखना है। वो विदे सार शब्द परमात्मा है, और उन तक पहुंचने का मार्ग है आत्मा का ज्ञान होना। आत्मा का ज्ञान होगा तब आप उन तक पहुंच पाएंगे। तो आत्मा जब अपना ज्ञान करेगी तो सार शब्द परमात्मा में जब जाएगी तब इसकी मुक्ति होगी, और उसमें जाती तो समाती नहीं। जो संत लोग कहते हैं कि आत्मा समा जाती है, विलीन हो जाती है, वो गलत कहते हैं, उन्होंने साधना नहीं की। अब आप जरा विचार करें, अगर आत्मा उसमें समा जाती परमात्मा में तो निकलती क्यों? पहले से भी समाई रही होगी तो ब्रह्म निकल कर सृष्टि कैसे बनाती है? अगर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो फिर ये आत्मा निकली कैसे परमात्मा के देश से? ये प्रश्न होता है कि नहीं? संत श्री मदन दास जी महाराज को सदगुरु कबीर साहब मिले। सदगुरु कबीर साहब उनको साधना दिए, भजन दिए। संत श्री मदन दास जी महाराज साधना की, भजन की, और भजन करके उस देश को गए, देखे। देखने के बाद
आए और अपनी ग्रंथों में लिखे, उस देश का वर्णन किए और लोगों को ज्ञान प्रचार के माध्यम से बताए। अगर ज्ञान होते ही मदन दास जी महाराज उसमें समा गए होते तो निकलते कैसे? वो यहां पर आके लोगों को बताते कैसे कि नहीं अमरलोक देश चलो वहां मुक्ति होगी, जबकि संत श्री मदन दास जी महाराज की वाणी में दर्ज है, उनकी ग्रंथ नाम प्रकाश में दर्ज है कि बिन पहुंचे वही देश की छुटे न काली झकोर, बिन गुरु मदनी न निस्तरे कठिन काल का जोर। बिना उस देश के पहुंचे तुम्हारा काल झकोर छूट नहीं सकता। किस देश के? अमरलोक देश के। अब ऐसी बात संत श्री मदन दास जी महाराज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अमरलोक देश गए, वहां देखे और देखने के बाद पुनः आकर के इस जीव को समझाए कि देखो उस देश में चलो, वो देश तुम्हारा अपना है। अगर उस देश में आत्माएं विलीन हो जाती होती या समा जाती होती तो मदन दास जी महाराज कैसे निकल कर आते बताते? सज्जनों, आत्मा वहां समाती नहीं है, विलीन नहीं होती। ये जो कहते हैं ना वो अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, ऐसा जो कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है, वो सदगुरु की वाणी का अर्थ नहीं निकाल पाते। सदगुरु कहते हैं ना सूरत समाये शब्द में, सूरत समाने का मतलब होता है सूरत को मिलाना। सूरत शब्द परिचय भया खुल गया सिंध दुआर। सूरत शब्द परिचय भया खुल गया सिंध दुआर। सूरत और शब्द का परिचय यानी सूरत को शब्द में लगाकर अमरलोक देश जाना है, समाना नहीं। सज्जनों, आप सभी विचार करें, ये रास्ता बहुत महीन है, इसमें लोग आपको भरमा देते हैं। ये आत्मा संत श्री गरीबदास जी महाराज अमरलोक देश का अपनी वाणियों में वर्णन किए हैं। कैसे किए? वो उस देश को गए, देखे, समझे और उसके बाद आकर अपनी वाणियों में उसका वर्णन किए। संत श्री धनी धर्मदास जी महाराज उस देश का वर्णन किए अपनी वाणियों में। कैसे किए? वो उस देश को गए, देखे, सुने, समझे, तब आकर के बताए। यानी उस देश में आत्माएं समाती नहीं, वहां तो आनंद ही आनंद, परमानंद है। वहां तो आहार विहार करती हैं आत्माएं, समाती नहीं। अगर जो संत कहें कि सूरत शब्द में समा जाती है और सदगुरु की वाणी का प्रमाण देते हैं, तो सज्जनों वो सदगुरु के असली रहस्य को समझ नहीं पाए अभी तक। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों की गहराई को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसे कोई साधक ही समझ सकता है। सदगुरु की वाणी को साधक ही समझ सकता है, कोई त्यागी समझ सकता है, संत समझ सकते हैं, हर कोई नहीं समझ पाता। इसलिए लोग उल्टा सीधा अर्थ निकाल लेते हैं और जीवों को फंसाने लगते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सूरत करो सजनी साहब की ओर, साहब की ओर सूरत करना है, सूरत से उस देश को देखना है। फिर साहब कहते हैं चलो हंसा सतलोक हमारे छाणो यह संसारा। साहेब कहते हैं हम वासी वही देश के जहां 12 मास वसंत, निझर झरे महाअमी भीजत हैं सब संत। सदगुरु कहते हैं कि हम उस देश के वासी जहां 12 महीना वसंत है, हमेशा वहां वसंत रहता है यानी आनंद रहता है, वहां अमृत की वर्षा होती है, सारे संत भीगते। अब वहां समा जाते तो संत कैसे वहां रहते? समाने का मतलब वहां सब खत्म हो जाता, विलीन का मतलब सब खत्म। मगर साहेब कहते कि नहीं, उस देश में अमृत की वर्षा होती है और सारे संत भीजते, वहां हमेशा आनंद ही आनंद, परमानंद रहता है। तो सदगुरु की वाणी की गहराइयों को आप सभी समझें और समाने वाली भक्ति ना करें, असली शब्द को जाने, सार शब्द परमात्मा को जानकर भक्ति करें और अमरलोक देश का मार्ग अपनाएं। अमरलोक देश जाएं, परमात्मा में जाएं। समाना नहीं है, समाने के सही अर्थ को समझना, यानी अमरलोक देश जाना, शब्द में जाना, शब्द सूरत परमात्मा को, शब्द स्वरूपी परमात्मा को जानना होता है समाना, उनसे परिचय करना यानी उनसे मेल करना। इसका सही अर्थ ये होता है। अगर ये जीव उसमें जाकर समा जाता तो कैसे ये आत्मा निकलती सृष्टि बनाने के लिए? कैसे निकली? अगर समा जाती तो निकली कैसे ये आत्मा उसमें? संत श्री मदन दास जी कैसे उस देश को आए देख करके? गरीबदास जी कैसे उस देश को देख करके आए? इन बातों की गहराइयों को आप सभी समझें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें असली बीजक, असली साखी ग्रंथ परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की,
बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 ग्रंथें और हैं, टोटल 5 ग्रंथों का सेट है। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को ग्रंथ चाहिए तो आप सभी हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को सस्ते दामों में वो ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी मुझे क्षमा करेगा, मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं था। मैं तो परमात्मा के दिव्य ज्ञान को आप सभी को बता रहा हूं। मेरा अभिप्राय है कि आप सभी सही ज्ञान को जाने और मुक्त हो जन्म मरण से। मेरा अभिप्राय किसी की निंदा करना है, किसी की बुराई करना नहीं है। अगर आप सभी को ऐसा लगता हो, मेरी बातों से ठेस पहुंची हो, तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।